पर सरकार ने जो बिल पे जोर दिया है उसमें ये लिखा है कि अगर रिटर्न बेस्ड आप खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप पैसा लगा रहे हैं कुछ पैसा कमाने के लिए सट्टेबाजी में, उसकी हम कतई परमिशन नहीं दे सकते। 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, कोई इसको अगर अब भी करता है कंपनी को 3 साल की कैद का प्रावधान है, आप दोबारा करते पकड़े गए तो 5 साल की कैद हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम समाज को बिगाड़ने की तरफ कभी भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठा सकती जिससे समाज बिगड़ जाए। मुझे लगता है कि सरकार को कोई भी हिचकिचाहट नहीं है इन सारे नंबर्स का कुर्बानी देने में, कि अगर ये इंडस्ट्री खत्म हो जाती है, जैसे दलील दी जा रही है गेमिंग के जो प्लेयर्स हैं जी। कि ये खत्म हो जाएगी, तो खत्म हो जाती है तो हो जाए, क्योंकि हम युवाओं को भटकने की कॉस्ट पे इन नंबर्स को हम सरवाइव नहीं करने दे सकते। ये आनंद इसमें समझने वाली बात है। आपने ऑनलाइन गेमिंग और इसके पहलुओं का मार्केट कैप बताया। बहुत संक्षेप में आपसे ई स्पोर्ट्स का भी बाजार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार उस दिशा में प्रोत्साहन देने की बात कर रही है इस बिल में। ई स्पोर्ट्स का कितना बड़ा मार्केट है इंडिया में? देखिए, ई स्पोर्ट्स भारत में बहुत ही अच्छे तरीके से उभर रहा है और सरकार उसको बढ़ावा भी दे रही है। तो अगर आप साइज की बात करें कि हमारा ई स्पोर्ट्स में कितना हमारा मार्केट साइज है, तो करीब 67-68 बिलियन डॉलर का 2024 में, मिलियन डॉलर्स का हमारा साइज था। $1 मिलियन करीब था, 8 करोड़ 70 लाख रुपए का अगर डॉलर की प्राइस ले, तो हमारा 68 मिलियन डॉलर का ई स्पोर्ट्स का साइज है। और उसको हमें बढ़ाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है। जी अगर बिल्कुल। वो कल को 100 मिलियन 200 मिलियन भी हो जाता है, मुझे लगता है वो स्किल बेस्ड है, उसमें कहीं सट्टेबाजी नहीं है। आप उसमें कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। स्पोर्ट्स के तो टूर्नामेंट्स होने लगे, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें कि बिल्कुल ई सही बात स्पोर्ट्स कह के रहे हैं। टूर्नामेंट देखने को मिल जी रहे हैं। जी। तो वहां पर अगर आप एक फील्ड बेस्ड गेम खेलते हैं या आप ई स्पोर्ट खेलते हैं, उसके लिए हमेशा सरकार का साथ मिलेगा।